हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 25 ऑफ आवर पाइथन बिगिनर टू एक्सपर्ट कोर्स। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे ना, हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने किया था कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, तो आप वो वीडियो जाके देख लेना। मैं आपको रेफर करना चाहता हूँ क्योंकि अगर आप वो वीडियो देखते हो ना, ये वीडियो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा क्योंकि मेरे सारे के सारे वीडियोस ना आपस में लिंकअप होते हैं। एंड मैं जो सीरीज बना रहा हूँ ना, मैं मतलब एक ऐसे मैनर में बना रहा हूँ। आप अगर पिछला वीडियो देखोगे तो ये वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी से याद आएगा। तो आप जाके वो चीज़ देख लेना। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है। आपको मैं प्रैक्टिकली उसका लाइक एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ ताकि आपको ये चीज़ डाउट ना हो। ये बोल रहा है कि वी हैव टू मतलब we have to print the sum of square of n नेचुरल नंबर। लेट यूजर क्या करता है ना, मतलब n नेचुरल नंबर में वो ऐसा एक रेंज बना के देता है जैसे कि 0 1 2 3 4 इतने तक का एक रेंज बना के देता है। तो बेसिकली क्या कह रहा है ना, ये इसको एट द एंड उसको आंसर ऐसा चाहिए, ये सब वैल्यू के स्क्वायर का सम चाहिए। इसका मतलब 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, 2 का स्क्वायर बेसिकली क्या होगा 4 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। एट द एंड उसको क्या चाहिए ना, इन सब का सम चाहिए। अगर आप इन सब को ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा 16 4 20 20 प्लस 10 30। तो एट द एंड उसको क्या चाहिए ना, एक सम नाम के एक वेरिएबल में उसको 30 चाहिए। अगर ऐसा वो एक रेंज बना के देता है तो मैं उसको आपको और भी क्लैरिटी के साथ बताता हूँ उसके प्रोग्राम के साथ। तो प्रोग्राम में बेसिकली हम क्या करेंगे, एक सम नाम के एक वेरिएबल लेंगे, उसको हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे ना, यूजर से नम के फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, एक वैल्यू मांगेंगे उसको कब तक का रेंज से। लेट यूजर क्या करता है ना, उसमें लेट इसमें यूजर क्या करता है ना 4 दे देता है। तो वो क्या बनेगा, मैं उसका प्रोग्राम लिख के बताता हूँ। तो हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक 0 से 5 तक, क्योंकि मुझे 4 को भी इंक्लूड करना है। अगर मैं 5 लिखूंगा तो वो 4 तक चलेगा। तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, सम इज इक्वल टू, मैं बेसिकली करूँगा सम इज इक्वल टू सम प्लस आई करूंगा। जिससे कि अगर मैं सम प्लस आई करता हूँ, अगर पिछला वीडियो आपने देखा हो तो आपको मालूम चला हो कि वो क्या करेगा ना, बस इन सब को ऐड करके एक आंसर देगा। अगर मुझे इन सब का स्क्वायर भी चाहिए तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दूंगा और एक आई लिख दूंगा। तो ये कैसे होता है मैं आपको अच्छे से बता दूँ। तो पहले हमारा सम का वैल्यू क्या था 0 था, इतना याद रखना। एंड हमारा रेंज यहाँ पे कैसा बना है, ऐसा बना है 0 1 2 3 एंड 4 इतना बना है, ठीक है। तो फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, आई का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। जब आई का वैल्यू 0 होगा तो सम का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे 0 इंटू 0 होगा बेसिकली। एंड सम का वैल्यू ऑलरेडी 0 है तो सम में वैल्यू स्टोर हुआ, फर्स्ट इटरेशन में 0 स्टोर हुआ फॉर द फर्स्ट इटरेशन। फिर नेक्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। जब आई का वैल्यू 1 होगा तो यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू 1 होगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा ना, सम का वैल्यू उसके साथ ऐड करना पड़ेगा। सम का वैल्यू ऑलरेडी 0 है तो वो 0 से ही ऐड होगा। जब 0 से जो ऐड होगा तो सम का भी अपडेटेड वैल्यू क्या बना 1 बना। फिर नेक्स्ट इटरेशन में वो क्या होगा ना, वो 2 होगा आई का वैल्यू। जब 2 होगा इसका वैल्यू तो वो क्या होगा ना 2 इंटू 2 होगा। आई का वैल्यू अभी 2 है तो 2 इंटू 2, सम का वैल्यू क्या है 1 है तो यहाँ पे 1 होगा। तो 1 प्लस 2 इंटू 2 वो क्या होता है 2 इंटू 2 क्या होता है 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो नेक्स्ट इटरेशन में सम का वैल्यू बना 5। फिर नेक्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू क्या होगा 3 होगा। तो 3 होगा तो इसका वैल्यू क्या बनेगा 3 इंटू 3, क्योंकि आई इंटू आई करना है ना। फिर सम का वैल्यू क्या है 5 है तो मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ। तो इसका वैल्यू अभी सम का अपडेटेड वैल्यू क्या बना 3 इंटू 3 क्या होता है 9 होता है। फिर 9 प्लस 5 इक्वल टू क्या होता है 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14 होता है। फिर नेक्स्ट इटरेशन में इसका वैल्यू क्या होगा 4 होगा आई का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या बनेगा 4 इंटू 4 प्लस यहाँ पे सम का वैल्यू क्या था 14 था। तो फाइनल सम का वैल्यू बनता है यहाँ पे, अगर इन सब को आप ऐड करो तो 4 इंटू 4 होता है 16, 16 प्लस 14 इक्वल टू 30, जो कि हमने यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली बताया था। तो हमें लास्ट को सम में 30 भी मिला। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुआ है। मैं आपको वो प्रोग्राम लिख के बताता हूँ ताकि आपको वो चीज़ डाउट ना आए कभी भी। तो मैं आपको अभी प्रोग्राम के जरिए चीज़ को बताता हूँ। तो बेसिकली प्रोग्राम को इनिशियलाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली मैं क्या करूँगा ना, नॉम नाम के एक वेरिएबल लूँगा जिसमें मैं यूज़र को बोलूँगा कि मुझे इंट के फॉर्मेट में एक इनपुट दो, जो कि मैं लिखता हूँ एंटर ए नंबर फॉर रेंज। तो मैं बेसिकली अभी क्या करूँगा, सम नाम के वेरिएबल लूँगा जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज करूँगा। कि 0 से क्यों इनिशियलाइज करूँगा आपको पता लग ही रहा होगा, क्योंकि 0 से अगर कोई भी वैल्यू को हम इनिशियली ऐड करते हैं तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर मैं फॉर नाम के एक वेरिएबल फॉर लूप स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका सिंटैक्स होता है फॉर आई इन
रेंज, तो मुझे नम को भी इंक्लूड करना है, जो तो 0 से स्टार्ट होगा। अगर नम को भी मुझे इंक्लूड करना है तो मैं नम प्लस 1 लिखूंगा, ताकि वो रेंज 5 तक का बने एंड वो 5 को एक्सक्लूड कर दे। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, सम में क्या करता हूँ, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अगर मैं इतना लिखता हूँ तो बेसिकली क्या करेगा ना, वो रेंज के सारे वैल्यू को ऐड कर देगा, मतलब कुछ भी उसमें ऑपरेशन नहीं करके बस ऐड कर देगा सारे के सारे। अगर मैं उसको इंटू आई लिखता हूँ, इसका मतलब ये होगा, फिर मैं जब लिखता हूँ प्रिंट सम, तो वो बेसिकली क्या करेगा यहाँ पे, एक्चुअल में वो लिख रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, एक्चुअल में वो क्यों ये चीज़ लिख रहा है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे SUMM कर दूँ, ठीक है, MM बेसिकली अगर मैं कर दूँ, एक्चुअल में ओके एक्चुअल में उसका एरर यहाँ से आ रहा था, यहाँ पे नहीं, एक्चुअल में मैंने यहाँ पे इक्वल नहीं दिया, क्योंकि इक्वल देंगे तभी जाके ये वैल्यू यहाँ से इनिशियलाइज होगा ना, इसीलिए मैंने वो एरर नहीं देखा। तो अभी वो बोल रहा है कि एंटर द रेंज, तो मैं 5 देता हूँ, मैं 4 देता हूँ, तो 4 दूंगा तो वो रेंज कब कहाँ से कहाँ तक वो बनाया, वो बनाया 0 से 5 तक। 5 तक मतलब वो 5 को इंक्लूड नहीं करेगा, वो 0 1 2 3 4 तक बनाएगा। फिर मैंने जैसे कि आपको एक्सप्लेन किया, वो सम में हर एक वेरिएबल का आई के टाइम में उसको मल्टीप्लाई करेगा आई के साथ, फिर आपको लास्ट को सम देगा, जिसका रिजल्ट भी हमें 30 मिला था, हमने जब वो मतलब समझा था वो चीज़ को। तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।